हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पे। तो आज का ये जो वीडियो है ये हिंदी मेथड वालों के लिए है, जिसमें हिंदी लेसन प्लान यानी हिंदी पाठ योजना के 5E एंड आइकॉनिक मॉडल पर बात करेंगे, यानी कि 5E मॉडल पर बात करेंगे, जिस पर हमारा टॉपिक रहेगा प्रिपरेशन ऑफ लेसन प्लान फॉलोइंग कम्युनिकेटिव अप्रोच एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। देखिए, बीएड के मैथड पेपर में क्या है कि एक 5E मॉडल का लेसन प्लान ज़रूर रहता है, जो लॉन्ग क्वेश्चन में रहता है। ठीक है, तो मेरा कहना है कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन में कोई एक आंसर आपको नहीं आ रहा है तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इजी है। आप इसको लिख सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स मिलेगा, आपका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा रहेगा। तो ये इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ये सिर्फ हिंदी मेथड वालों के लिए ही नहीं है, बल्कि अदर मेथड में भी ये क्वेश्चन ज़रूर रहता है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप इसे ज़रूर देखिए, ठीक है, ताकि आपको अच्छा रिजल्ट हो, आपका एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। तो देखिए, लेसन प्लान में हम सबसे पहले एक तरफ पाठ योजना लिखते हैं, चाहे नंबर 1 2 आप कुछ भी लिखिए। उसमें एक तरफ लिस्ट में आपका रहेगा कि छात्र अध्यापिका का नाम, विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय, प्रकरण, अवधि, दिनांक, ये सभी चीज़ें आपको लिखनी होंगी। उसके बाद आपको लिखना होगा अनुदेशात्मक उद्देश्य। क्या क्या अनुदेशात्मक, इसे हम विशिष्ट उद्देश्य भी कहते हैं। इन सभी का उद्देश्य आपको लिखना है। देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने संज्ञा पर लिखा है, तो संज्ञा के बारे में सारे उद्देश्य हैं। उसके बाद अगले पेज पे हम आएंगे, जिसमें हम लिखेंगे सबसे पहले शिक्षण सामग्री। इसमें आता है चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, चार्ट पेपर, ये सभी चीज़ें लिखनी होती हैं। फिर हम लिखेंगे शिक्षण विधि, कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ होती हैं, उदाहरण के माध्यम से विश्लेषण, आगमन विधि, निगमन विधि, ठीक है, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, ये सारी विधियाँ हैं जिनके आपको नाम लिखने होंगे। फिर हमें लिखना होगा उपागम। कौन सा उपागम है? 5E मॉडल या रचनात्मक। फिर हमने लिखना होगा पूर्व ज्ञान। हमें यहाँ लिखना होता है कि छात्रों को व्यक्ति, वस्तु और स्थान की जानकारी है। ये मैंने संज्ञा पर लिखा है, इसलिए मैंने संज्ञा के पूर्व ज्ञान के तौर पर इसे लिखा है। आप अपने अकॉर्डिंग जिस सब्जेक्ट को आपने चूज़ किया है, जो विषय आपने लिया है, आप उसके अकॉर्डिंग अपना पूर्व ज्ञान लिख सकते हैं। उसके बाद हम आएंगे संलग्न, ठीक है, यानी इंगेज के पार्ट पर। तो इसमें सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कुछ क्वेश्चन टाइप पे दिया हुआ है, ठीक है, जो छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप में है, और उसका आंसर जो बच्चे देते हैं वे छात्र क्रियाकलाप के बॉक्स में आपको लिखना होगा। फिर इस तरीके से आपको देखना है कि पाठ, फिर क्या होता है, पाठ की घोषणा करनी होती है। मैंने संज्ञा पाठ लिया है, तो मैंने संज्ञा के बारे में लिखा है। हमने पहले 5E जो है संलग्न यानी इंगेज पार्ट को किया। फिर हम अन्वेषण यानी एक्सप्लोर के पार्ट पर आएंगे, जिसमें हम ये कुछ तरह क्वेश्चन टाइप का कुछ लिखेंगे और हम इसे एक्सप्लोर करेंगे। अब तीसरा 5E है, जिसको हम लोग एक्सप्लेन कहते हैं यानी व्याख्या। तो जिस टॉपिक को मैंने लिया, मैंने संज्ञा लिया है, तो मैंने संज्ञा की परिभाषा यहाँ पे दिया हुआ कि संज्ञा की परिभाषा ये है, ठीक है। छात्र क्या ध्यानपूर्वक सुनते हैं, आपको बगल में छात्र क्रियाकलाप में ऐसी चीज़ें लिखनी होंगी। फिर श्यामपट्ट पर आपको नीचे लिखना होगा संज्ञा के भेद, ठीक है। संज्ञा की परिभाषा बताने के बाद मैं बता रही हूँ कि संज्ञा के भेद, ये 5 भेद होते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है। फिर मैंने छात्र क्रियाकलाप में लिखा है कि छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनते हैं और अपनी कॉपी में लिखते हैं। अब श्यामपट्ट कार्य के बॉक्स में मैंने इसके 5 भेद के बारे में बताया है। आप एग्ज़ाम में जब भी लिखोगे तो ये ब्लैक पेपर तो आपको मिलेगा नहीं, तो आप उस जगह पे पेज पे लिख सकते हैं। अब तीनों ई कंप्लीट करने के बाद हम चौथे ई पर आएंगे, जिसको हम लोग एलोबरेट कहते हैं यानी विस्तारीकरण, जिसमें क्या होता है, संज्ञा के भेदों को हम विस्तार पूर्वक से यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। से जो विषय वस्तु है उसके जगह पे हम ये 5 भेद हैं उसके बारे में लिखेंगे। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में लिखा हमने, जातिवाचक संज्ञा के बारे में लिखा, भाववाचक संज्ञा के, समूहवाचक संज्ञा, इन सब के बारे में जो हम विस्तार पूर्वक लिखेंगे, जिसे हम छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप के बॉक्स पर लिखेंगे। और छात्र क्रियाकलाप के बॉक्स में हम लिखेंगे कि छात्र छात्रा जो है ध्यानपूर्वक सुनते हैं और अपनी कॉपी में लिखते हैं। और संज्ञा की एक और भेद जो मैंने यहाँ लिखा है द्रव्यवाचक संज्ञा, उसके बारे में उसकी जो विस्तार से मैंने बगल में लिखा है, तो ऐसे यहाँ भी लिखिएगा। फिर हम लोग आएंगे 5B के 5वें में, 5वां 5B, इसको हम लोग इवैल्यूएशन कहते हैं, मूल्यांकन। मूल्यांकन में कुछ इस तरह के जो क्वेश्चन रहेगा,
जैसे फिल इन द ब्लैंक्स करके आप क्वेश्चन लिखिएगा और छात्र क्रियाकलाप के बगल में मतलब उस बॉक्स में आप उसके आंसर भी लिख दीजिएगा। और श्यामपट्ट कार्य या सामग्री का जो बॉक्स है उस पर आपको इसी तरीके से सेम उसी क्वेश्चन को बगल में लिखना है। जब ये पाँचों 5 भी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमें होमवर्क देना होता है। तो ठीक उसके नीचे आपको होमवर्क का लिखना होगा, विषय वस्तु के जो बॉक्स है उसमें आपको होमवर्क लिखना होगा, गृह कार्य। ठीक है, इस पर आप लिखिएगा शिक्षिका श्यामपट्ट पर गृह कार्य लिखती है। और ठीक उसके बगल में जो छात्र क्रियाकलाप का बॉक्स है वहाँ लिखिएगा छात्र छात्राएं अपनी कॉपी में गृह कार्य लिखते हैं। और जस्ट उसके बगल में जो बॉक्स है श्यामपट्ट कार्य या सामग्री का, वहाँ आपको एक ब्लैक बोर्ड में ये सारे जो क्वेश्चन है जो आप होमवर्क में दे रहे हैं, इन सभी क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, इस टाइप के ट्रू फॉल्स जो भी आपको लगता है इस टाइप के क्वेश्चन आप यहाँ पे दीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव बेस्ड ही होना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आई होप आप अच्छी तरीके से चीज़ों को समझे होंगे। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आएगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।